आपकी मदद नहीं कर सकता हूँ, रोहन बोल नहीं सकता है, तुम मुझे हरा नहीं सकते हो, वो अभिनेता बन सकता है, मैं सुन नहीं पा रहा हूँ, मैं सुबह जल्दी नहीं उठ पाता हूँ, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप इस प्रकार के सेंटेंस डेली बोलते हैं तो इस प्रकार के सेंटेंस इंग्लिश में सीखने के लिए इस लेसन को पूरा देखिए। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं मॉडल वर्ब कैन के बारे में। इस लेसन में मैं आपको बताऊंगा कि कैन का यूज़ हम किन किन सिचुएशन में कर सकते हैं और कैन को आप अपनी डेली लाइफ में, इंग्लिश ग्रामर में या कॉम्पिटिशन एग्जाम में किस प्रकार से यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों कैन एक मॉडल वर्ब होता है जिसका हिंदी मीन होता है सकता है, सकती है, सकते हैं, सकता हूँ, सकती हूँ, पाता हूँ या पा रहा हूँ। इसके अलावा भी दोस्तों इसके कई और मीन होते हैं, पर आपको उनके हिंदी वर्ड को लेकर नहीं चलना है कि ये हिंदी वर्ड सकता है, सकती है हो गए तो इन्हीं से सेंटेंस बन सकते हैं। आपको इसका यूज समझना है कि किस किस सिचुएशन में इसका यूज किया जाता है, यानी आपको इस टॉपिक का भाव समझना है कि किस सिचुएशन में आप कैन का यूज सेंटेंस में कर सकते हैं। मैं वो आपको सभी सिचुएशन बताऊंगा जिसमें आप कैन का यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स फर्स्ट सिचुएशन है फिजिकल कैपेसिटी। हम कैन का यूज़ तब करते हैं जब हम अपनी फिजिकल कैपेसिटी की बात करें, यानी कि शारीरिक क्षमता की बात करें कि मैं ये काम कर सकता हूँ। जैसे कि एग्जांपल के माध्यम से समझ लेते हैं, आई कैन जंप 20 फीट, मैं 20 फीट छलांग लगा सकता हूँ। इसमें कहा गया है कि मैं 20 फीट छलांग लगा सकता हूँ, यानी कि मेरे में ये फिजिकल कैपेसिटी है, मेरी शारीरिक क्षमता ये है कि मैं 20 फीट छलांग लगा सकता हूँ। इस प्रकार के आप कई सेंटेंस और बोल सकते हैं, जैसे मैं 100 kg वेट उठा सकता हूँ, आई कैन लिफ्ट 100 kg, मैं तैर सकता हूँ, आई कैन स्विम, मैं 5 लैंग्वेजेस बोल सकता हूँ, आई कैन स्पीक 5 लैंग्वेजेस, मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, आई कैन स्पीक इंग्लिश। चलिए स्टूडेंट्स का सेकेंड यूज़ समझ लेते हैं। कैन का यूज़ तब भी किया जाता है जब हम अपनी फिजिकल कैपेबिलिटी की बात करें। जब हम फिजिकल कैपेसिटी की बात करते हैं तो भी शारीरिक क्षमता की बात करते हैं, और जब फिजिकल कैपेबिलिटी की बात होगी तो भी हम शारीरिक क्षमता यानी सामर्थ्य की ही बात करते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं, आई कैन लिफ्ट 100 kg, मैं 100 किलो वजन उठा सकता हूँ। यहाँ भी ये अपनी शारीरिक क्षमता की बात कर रहा है। स्टूडेंट्स का थर्ड यूज़ समझ लेते हैं, मेंटल एबिलिटी। कैन का यूज़ हम तब भी कर सकते हैं जब हम अपनी मानसिक योग्यता की बात करें, यानी मस्तिष्क की आपकी कोई योग्यता है। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं, आई कैन सॉल्व दिस पजल, मैं इस पहेली को सुलझा सकता हूँ, यानी मैं इस पहेली को हल कर सकता हूँ। यहाँ पे वो अपनी मानसिक स्थिति यानी योग्यता की बात कर रहा है कि मैं इस पजल को सॉल्व कर सकता हूँ। इसका नेक्स्ट यूज़ समझ लेते हैं स्टूडेंट्स, पॉसिबिलिटी, यानी कि जब भी संभावना की बात होती है तो हम वहाँ भी कैन का यूज़ कर लेते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे कि किस प्रकार की संभावना की जब बात होती है तो हम कैन का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल है, स्मोकिंग कैन कॉज कैंसर, स्मोकिंग कैन कॉज कैंसर, धूम्रपान से कैंसर हो सकता है, यानी कि धूम्रपान कैंसर का कारण बन सकता है। यहाँ दोस्तों एक पॉसिबिलिटी यानी एक संभावना हो रही है कि धूम्रपान करने से कैंसर हो सकता है, चाहे कैंसर हो या ना हो, पर यहाँ एक पॉसिबिलिटी बताई गई है। नेक्स्ट इसका यूज है स्टूडेंट्स, परमिशन। जब भी हम आज्ञा मांगने के लिए, अनुमति देने के लिए या अनुमति मांगने के लिए कोई सेंटेंस बोलते हैं तो हम उस सेंटेंस में कैन का यूज़ करते हैं। यहाँ पर कैन का यूज इनफॉर्मल वे हो सकता है, क्योंकि हम एक्चुअल में परमिशन के लिए तो मैं का यूज़ करते हैं। तो मैं आज्ञा अनुमति मांगने के लिए एक फॉर्मल वे है और कैन का यूज़ जो है वो इनफॉर्मल है। यहाँ एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं, कैन आई गो नाउ, क्या मैं अब जा सकता हूँ। यहाँ किसी व्यक्ति ने जाने की अनुमति मांगी है कि आप मुझे परमिशन दें कि मैं अब जा सकता हूँ क्या। नेक्स्ट इसका यूज़ है दोस्तों, रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट में भी इसका यूज वैसे इनफॉर्मल तरीके से ही किया जाता है, क्योंकि हम फॉर्मल में जब रिक्वेस्ट करते हैं तो हम कुड का यूज़ करते हैं। जब भी किसी व्यक्ति से हम प्रार्थना रिक्वेस्ट करेंगे तो उसके लिए हम कैन का यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, कैन यू लेंड मी दिस बुक, क्या आप मुझे ये किताब उधार दे सकते हो। यहाँ इस सेंटेंस में रिक्वेस्ट की गई है किताब लेने के लिए, तो यहाँ पे हम कैन का यूज़ सेंटेंस में कर सकते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट इसका यूज़ देख लेते हैं, ऑफ़र के लिए। हम जब किसी व्यक्ति को किसी काम के लिए, किसी वस्तु देने या लेने के लिए प्रस्ताव देते हैं, यानी कि ऑफ़र उसके सामने रखते हैं, तो हम उसके लिए भी कैन का यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं,
कैन आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। कैन आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। देखिए दोस्तों, नोट देख लेते हैं। कैन का यूज़ हेल्पिंग वर्ब की तरह ही किया जाता है। दोस्तों, जब सेंटेंस में मॉडल वर्ब आता है, जैसा कि आज हम कैन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो कैन एक मॉडल वर्ब है, तो सेंटेंस में हम हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाते हैं, क्योंकि कैन खुद भी एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब यानी कि हेल्पिंग वर्ब ही होता है, तो हम दोबारा से हेल्पिंग वर्ब नहीं लगा सकते। नेक्स्ट हमारा नोट है, कैन के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज होता है। स्टूडेंट्स, ये बात पे आप ध्यान रखना, जो मॉडल वर्ब्स होती हैं उनके साथ हमेशा हम एक्शन फर्स्ट फॉर्म का ही यूज़ करते हैं, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही हम लगाते हैं। चलिए कुछ और स्लाइड्स के माध्यम से हम समझ लेते हैं कि इसमें किस प्रकार के सेंटेंस बोले जा सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ पे दिए हैं, उनके माध्यम से हम समझते हैं। देखिए दोस्तों, कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। कैपेसिटी, कैपेबिलिटी और एबिलिटी से रिलेटेड एग्जाम्पल की हम पहले बात करते हैं। आई कैन स्पीक 2 लैंग्वेजेस, मैं 2 भाषाएं बोल सकता हूँ। ये यहाँ अपनी मेंटल कैपेसिटी की बात कर रहा है, यानी कि मानसिक योग्यता की यहाँ पे बात हो रही है, एबिलिटी की यहाँ पर बात हो रही है। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा है, ही कैन स्विम लाइक अ फिश, वो मछली की तरह तैर सकता है, यानी कि वो फास्ट स्पीड में पानी में तैर सकता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई कांट सी यू, मैं आपको देख नहीं सकता हूँ। आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि मैं आपको देख नहीं पा रहा हूँ। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, बर्ड्स कैन फ्लाई, पक्षी उड़ सकते हैं। यहाँ पे पक्षियों के उड़ने की उनकी कैपेसिटी या उनकी एबिलिटी की बात हुई है कि पक्षी उड़ सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, दे कांट डांस वेरी वेल, वे सही से नाच नहीं सकते हैं। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, एलिफेंट्स कांट फ्लाई, हाथी उड़ नहीं सकते। हाथियों में इतनी एबिलिटी यानी कि कैपेसिटी कह दें या एबिलिटी कह दें नहीं है कि वो उड़ सकें। आई कांट हियर यू, मैं आपकी बात नहीं सुन पा रहा हूँ या मैं आपको नहीं सुन सकता हूँ। जब दोस्तों आप फ़ोन पर बात कर रहे होते हैं और आपके पास सामने वाले की आवाज़ नहीं आती है, तो आप ये सेंटेंस बोल सकते हैं, सॉरी आई कांट हियर यू, माफ़ करें मैं आपको सुन नहीं पा रहा हूँ। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, कैन यू लिफ्ट 100 kg, क्या आप 100 किलो वजन उठा सकते हो। फ्रेंड्स, इस सेंटेंस में कैपेसिटी की बात हो रही है, फिजिकल कैपेसिटी की बात हो रही है कि क्या आप 100 किलो वजन उठा सकते हो। नेक्स्ट हमारा WH वर्ड से सेंटेंस है, व्हाट कैन यू डू, आप क्या कर सकते हो। यहाँ कैपेसिटी एबिलिटी किसी की भी बात हो सकती है कि आप क्या कर सकते हो, आप में क्या काम करने की कैपेसिटी या क्या काम करने की एबिलिटी आप में है। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल फिर से हैं, H वर्ड्स हैं, हाउ फास्ट कैन यू रन, आप कितना तेज़ दौड़ सकते हो। यहाँ भी कैपेसिटी की बात हो रही है या कह देखिए एबिलिटी की बात हो रही है कि आप में दौड़ने की क्षमता कितनी है, आप कितना तेज़ दौड़ सकते हो। आइए परमिशन के कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल हमारा, यू कैन गो होम नाउ, अब आप घर जा सकते हो। यहाँ पर सामने वाले व्यक्ति को ये परमिशन है कि अब वो घर जा सकता है, यानी कि उसको घर जाने की अनुमति दी गई है। सेंटेंस में कैन का यूज़ हुआ है। यू कैन बोरो माई पेन, आप मेरा पेन उधार ले सकते हो। यहाँ पेन लेने की अनुमति सामने वाले व्यक्ति को दी गई है। यू कांट गो होम, आप घर नहीं जा सकते। यहाँ घर जाने की अनुमति नहीं है, यानी कि ये कैन से नेगेटिव सेंटेंस है। हम कैन से पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, चारों प्रकार के सेंटेंस बना सकते हैं। कैन आई आस्क अ क्वेश्चन, क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ। यहाँ भी सामने वाले व्यक्ति से परमिशन मांगी जा रही है कि क्या मैं आपसे सवाल पूछ सकता हूँ। कैन वी गो होम नाउ, यहाँ पूछा जा रहा है कि क्या अब हम घर जा सकते हैं, यानी कि परमिशन मांगी जा रही है। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है, यू कांट ड्राइव अ कार विदाउट अ लाइसेंस, यानी कि आपको लाइसेंस के बिना कार चलाने की अनुमति नहीं है। यहाँ भी परमिशन की बात की जा रही है। दोस्तों यहाँ कुछ समझ लेते हैं, यूज़ ऑफ मैं फॉर परमिशन, फॉर्मल यूज़, यानी कि परमिशन के लिए हम मैं का भी यूज़ कर सकते हैं। एक्चुअली परमिशन के लिए यूज़ मैं का ही होता है। कैन का यूज़ तो हम इनफॉर्मल तरीके से कर लेते हैं परमिशन मांगने के लिए, लेकिन जब फॉर्मल वे की बात होती है तो हम कैन की बजाय मैं का यूज़ करते हैं परमिशन मांगने के लिए। जैसा कि एग्जांपल से देख लेते हैं, मैं कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता। देखिए पॉसिबिलिटी में सेंटेंस देख लेते हैं, आई नो यू कैन विन द कॉम्पिटिशन, मुझे पता है कि आप एक कॉम्पिटिशन जीत सकते हो। यहाँ सामने वाले व्यक्ति की कॉम्पिटिशन जीतने की संभावना है कि वो कॉम्पिटिशन जीत सकता है। रिक्वेस्ट से सेंटेंस देख लेते हैं, कैन यू हैंड मी द पेन, क्या आप मुझे वो पेन दे सकते हो। यहाँ सामने वाले व्यक्ति से रिक्वेस्ट की जा रही है कि क्या आप मुझे पेन दे सकते हो।
हैंड मी का मीन होता है कोई चीज़ देना। आप इस हैंड मी का यूज़ कोई भी चीज़ मांगते समय कर सकते हैं, क्या आप मुझे वो चीज़ दे सकते हो। नेक्स्ट हमारा एग्जांपल है कैन आई हैव सम टी प्लीज़, क्या आप मेरे लिए कुछ चाय ला सकते हो। यहाँ भी चाय के लिए रिक्वेस्ट की जा रही। नेक्स्ट हमारा कैन का यूज़ है ऑफ़र के लिए, यानी हम जब किसी व्यक्ति को कोई चीज़ ऑफ़र करते हैं तो उसके लिए हम कैन का यूज़ कर सकते हैं। कैन आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। यहाँ ऑफ़र किया जा रहा है कि क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। कैन आई डू दैट फॉर यू, कैन आई डू दैट फॉर यू, क्या मैं करूँ आपके लिए ये काम, क्या ये काम आपके लिए मैं कर सकता हूँ। यहाँ भी काम करने के लिए ऑफ़र किया जा रहा है कि क्या आपके लिए मैं ये काम कर सकता हूँ। दोस्तों यहाँ हम समझते हैं कि बी एबल टू मैंने कैन के साथ क्यों लिया है। दोस्तों हम कैन की जगह बी एबल टू का भी यूज़ कर सकते हैं, पर इसका फॉर्मेट थोड़ा डिफरेंट होगा। हम जब कैन का यूज़ करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं करते, पर जब हम बी एबल टू का यूज़ करते हैं तो हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की हेल्पिंग वर्ब यानी कि इज एम आर का यूज़ सेंटेंस में करते हैं। क्योंकि कैन का यूज़ भी प्रेजेंट टेंस के सेंटेंस बनाने के लिए ही किया जाता है, तो हम बी एबल टू के साथ भी प्रेजेंट टेंस की हेल्पिंग वर्ब ही लगाएंगे। देखिएगा एग्जाम्पल, आई एम नॉट एबल टू स्विम, मैं तैर नहीं सकता हूँ, यानी मैं तैर नहीं पाता हूँ। यहाँ पे समर्थ होने की बात हो रही कि मैं ये काम करने में समर्थ नहीं हूँ, मैं तैर नहीं पाता हूँ। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आई एम नॉट एबल टू गिव यू मोर मनी, मैं आपको ज़्यादा पैसे नहीं दे सकता हूँ, मैं आपको ज़्यादा पैसे नहीं दे पाऊँगा। ऐसा भी यहाँ पर हम कह सकते हैं। आर यू एबल टू वॉक, क्या आप चल सकते हो। मान लो आपके दोस्त का किसी का एक्सीडेंट हो गया और उसके पैर में चोट लगी है, कुछ समय बाद आप उससे पूछते हैं कि क्या आप अब चल सकते हो, क्या आप अब चल पाते हो, आप चलने में समर्थ हो, तो उसको आप कह सकते हैं आर यू एबल टू वॉक। दोस्तों आई होप आपने अब तक वो सेंटेंस बना लिए होंगे जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताए थे। आप वीडियो को पॉज करके इन सेंटेंस की एक्सरसाइज पहले कर सकते हैं। यहाँ मैंने आप उन सेंटेंसेस की इंग्लिश दी है जिससे कि आपकी सही से मदद हो सके। फर्स्ट हमारा सेंटेंस था मैं आपकी मदद नहीं कर सकता हूँ, आई कांट हेल्प यू। नेक्स्ट सेंटेंस है रोहन बोल नहीं सकता है, रोहन कांट स्पीक। थर्ड है तुम मुझे हरा नहीं सकते हो, यू कांट डिफीट मी। फोर्थ एग्जाम्पल है वो अभिनेता बन सकता है, ही कैन बी एन एक्टर। फिफ्थ एग्जाम्पल है मैं सुन नहीं पा रहा हूँ, यहाँ आप ये भी कह सकते हैं कि मैं सुन नहीं सकता हूँ, इसका इंग्लिश होगा आई कांट लिसन। सिक्स हमारा एग्जाम्पल है मैं सुबह जल्दी नहीं उठ पाता हूँ, आई कांट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। लास्ट और सेवंथ एग्जाम्पल है क्या आप मेरी मदद कर सकते हो, कैन यू हेल्प मी। दोस्तों इसी के साथ आज का ये लेसन यहीं ख़त्म करते हैं। उम्मीद है कि आपने इस लेसन से कुछ सीखा होगा। ऐसे और इंटरेस्टिंग और यूज़फुल लेसन्स के लिए आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं और सब्सक्राइब के पास वाले बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, जिससे कि आपको आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन बिल्कुल टाइम पे मिल जाए। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।